पिता ने भेजी बेटे को फ्रेंड रिक्वेस्ट। अनिल जी अब अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो गए थे और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा रमन रहता था। रमन एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। अनिल जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर में अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। अनिल जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। अनिल जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया को यूज़ करने का तरीका सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? रमन उस दिन थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपने पापा को कहा, मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। अनिल जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह अनिल जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए अनिल जी ने फिर से उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर इस बार रमन जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता ख़त्म करके रमन अपने काम के लिए निकल गया। अनिल जी ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सीखने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को रमन पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा की कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहाँ से अपने रूम में चला गया और सो गया। रमन सवेरे नींद से जगा और जब उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो वहाँ पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब रमन ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डली हुई थी। लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। रमन को अब रियलाइज़ हुआ कि क्यों पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गईं। वह सीधे अपने पापा के कमरे में गया और उन्हें गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। वाकई दोस्तों, आज की जनरेशन सिर्फ अपने काम से फुर्सत मिलने के बाद अपने मोबाइल या लैपटॉप पे ही बिज़ी रहती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको भी हमारी ज़रूरत है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग भी करें और साथ ही अपने माता पिता को टाइम भी दें ताकि उन्हें कभी अकेलापन महसूस ना हो। आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।